हेलो डियर नीट एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने लास्ट के 20 दिनों में रीनीट की प्रिपरेशन के दौरान अपना स्कोर 500 से 640 तक कैसे बढ़ा सकते हैं मॉक टेस्ट में भी, ताकि नीट में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का बढ़ा हुआ स्कोर रीनीट में कॉन्फिडेंस देगा, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माई सेल्फ मोहित खोजा एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC कटवा। I secured ऑल इंडिया रैंक 12,629। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें एनालिसिस ऑफ वीक टॉपिक करना है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों का पता नहीं लगा सकते तब तक हम ग्रोथ नहीं कर सकते। इस काम में कैसे, अब एनालिसिस ऑफ वीक टॉपिक कैसे करना है। देखो, इस चीज़ के लिए आपके, जैसे मान लो आपके कल का वर्क एनर्जी पावर का मॉक टेस्ट है, तो वर्क एनर्जी पावर के मॉक टेस्ट के लिए आपको इससे पहले के जितने भी वर्क एनर्जी पावर के जो मॉक टेस्ट है ना, उनको एक जगह लेके आना है। फिर उनमें से देखना है कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, उन सब टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है। जैसे मान लें आपकी पोटेंशियल एनर्जी के हुए, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में आपको रेफरेंस लेना नहीं है, या इस टाइप में आपको है ना लिस्टेड करना है उन चीज़ों को। ठीक है, एक बार आपने उनको लिस्टेड कर दिया, फिर उनको आपको उनके सारे डाउट क्लियर करना है। डाउट क्लियर कैसे करना है, आपको जैसे जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में गलत हुए हैं उनको एक बार क्लियर करके, अब आपको ठीक है डाउट क्लियर हो गए, फिर आपको जो सब टॉपिक है लिस्ट पढ़ी है ना, उसकी एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट यही है। थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको है ना, आपको अब जो पर्टिकुलर सब टॉपिक है ना, उनके ढूंढ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको पोटेंशियल एनर्जी में दिखे, तो आपको जहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी का आपके मॉड्यूल क्वेश्चन बैंक या जहाँ भी है, उनके पर्टिकुलर उस सब टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो नहीं आए वो डाउट काउंटर पे जाके डाउट क्लियर करो। इससे आपको वो टॉपिक तैयार हो जाएगा जो आपके वीक है। इससे डेफिनेटली 10 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएंगे। अब देखो, दूसरी चीज़ है बायो में आपको पढ़ते हो वैसे पढ़ते हैं, सही बात है, लेकिन आपको आज बायो में एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ, एक न्यू टेक्निक बायो में। इस टेक्निक में क्या होगा, इस टेक्निक के लिए आपको क्या करना है, इस टेक्निक के लिए आपको एक कॉपी लेनी है छोटी सी, ये रजिस्टर या कॉपी लेके, फिर उसमें क्या करना है, उसमें आपको वो चीज़ लिखनी है जो बायो में, उसमें आपको है ना बायो की वो लाइंस लिखनी है जो इम्पोर्टेंट वाली नहीं, इम्पोर्टेंट वाली तो हर कोई लिख देता है, उसमें वो लाइन लिखनी है जो आपको डिफ्रेंशिएशन करने में, अलग अलग करने में जोर आई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डिफ्रेंशिएशन करने में मुश्किल हो कैसे, देखो, डिफ्रेंशिएशन करने में मुश्किल है, जैसे आपकी एक NCERT में टर्म में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मोटर एंड प्लेट, तो उन टर्म को मोटर यूनिट है, ठीक है। मोटर यूनिट और मोटर एंड प्लेट दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, उस जो कॉपी का ऐसा पेज है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में मोटर यूनिट के बारे में लिख लिया, और दूसरे स्टेटमेंट है उसमें मोटर एंड प्लेट के बारे में लिख लिया। अब जैसे आप लास्ट के दिन हम रिवीजन कर लेंगे ना, तो इसमें मान लो इसको मिक्स करके थोड़ा सा भी चेंज होगा ना, तो आप उससे पता कर लोगे आराम से। तो वो आपकी क्वेश्चन बायो में मैक्सिमम एक्यूरेसी हो जाएगी। बायो में मेरे 326 था, नीट 25 में। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो, एकदम सही टेक्निक। मैं खुद भी ऐसे ही करता था। और दूसरी चीज़ आप करते हैं, दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, दूसरी बता दी। अब आपको तीसरी चीज़ करनी है कि आपको डाउट काउंटर है ना, डाउट काउंटर जो ऑफलाइन बच्चे हैं कोचिंगों में, उनको डाउट काउंटर जानने की आदत डालो। डाउट काउंटर आप नहीं जाओगे ना, तो आपके मतलब नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे होगा, देखो, नुकसान ऐसे होगा कि मान ली एक चैप्टर का तो 5 क्वेश्चन है, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन 50 चैप्टर है तो 5 क्वेश्चन और 250 क्वेश्चन में डेफिनेटली नीट में 5-10 क्वेश्चन तो आ जाएंगे। फिर पेपर वाले सोचोगे काश ये डाउट पूछ लेता। इससे अच्छा है ना 5-10 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे डेफिनेटली। अब उस दिन आप ये सोचोगे कि इससे अच्छा मैं डाउट पूछ लेता। इससे अच्छा है ना कि आप अभी है ना पूछ लिया करो डाउट काउंटर जाकर। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे इसको टालो मत के कल करेंगे परसों के, डाउट काउंटर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डाउट काउंटर में आप ऐसे कौन से डाउट पूछने, ऐसा नहीं कि मॉड्यूल के पूरा नहीं, बहुत हैवी डाउट नहीं। डाउट काउंटर में बस है ना वही डाउट पूछनी है जो आपके मॉक टेस्ट में गलत है। मॉक टेस्ट में भी कौन से डाउट पूछने हैं,
जो आपके क्वेश्चन हुए नहीं, फर्स्ट टाइम में हुए नहीं, फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन हुए नहीं आपको, या फिर कोई तुक्के से सही हो गए क्वेश्चन, जो तुक्के से सही क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी आपको इसमें पूछना है। और जो क्वेश्चन मतलब ऐसे आपको अच्छा फील नहीं होता, मतलब आंसर भी आ जाते हैं लेकिन लगता है कि कहीं कहीं कौन सा मिस्टेक हो सकती है, वैसे क्वेश्चन आपको मतलब जिसमें गुड फील नहीं होता है, वो क्वेश्चन आपको है ना डाउट काउंटर जाना है, वहाँ वहाँ जाके पूछना है। वो ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल के पुराने क्वेश्चन वहाँ पकड़ के ले जाओ, वैसा कुछ नहीं है। इसे चौथी चीज़, आपको डेली के कम से कम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। पहले मॉक टेस्ट हो उस दिन तो वैसे हो जाता है, जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं हो प्रिपरेशन वाले दिन 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। रेस्ट के समय में जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है उतना ज़्यादा फायदा होता है। अब रेस्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम आपको 2 से 5 बजे तक रखो, ताकि है ना इस टाइम आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो इससे आपको है ना ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू।